हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. फर्स्ट पार्ट है विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ. सेकेंड पार्ट है whose ordinate is -4 which lies on y-axis. थर्ड पार्ट है whose abscissa is 5 and which lies on x-axis. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी पॉइंट है अगर तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x, y इस टाइप से लिखे जाते हैं. यहाँ x को हम बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट. तो ये फॉर्म है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए. ओके, अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस बोथ. तो वो पॉइंट जो x और y दोनों एक्सिस पर होता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन. ओके, क्या क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओरिजिन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो पॉइंट होता है. तो ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस. तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? ओरिजिन. तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के वो होते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ओरिजिन के 0,0. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या हो गया? 0,0. अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में. whose ordinate is -4 and lies on y axis. तो अगर पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के लिए जो एब्सिसा होता है वो होता है 0. क्या होता है? 0. एब्सिसा इज 0. तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? एब्सिसा तो 0 हो जाएगा और ऑर्डिनेट बोला इन्होंने -4. तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया? 0, -4. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट बोला है whose abscissa is 5 and lies on x axis. तो पॉइंट अगर लाई करता है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के लिए जो ऑर्डिनेट होता है ना वो 0 होता है. ऑर्डिनेट इज 0. अब अगर ऑर्डिनेट 0 है और एब्सिसा दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5,0. ठीक है, तो इस तरह से तीनों ही कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए. फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 0,0, सेकेंड वाले का हो गया 0, -4 और थर्ड वाले का आंसर हो गया 5,0. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.